हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए आज के वीडियो में हम साइंस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो कि एग्ज़ाम में बार बार हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पिछले वर्षों में आए हुए सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। यानी जो आवर्त सारणी है उसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक का नाम मेंडलीफ था, और ये कहाँ के रहने वाले थे? रसिया के रहने वाले, यानी रूस के रहने वाले थे। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोजले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका नियम कौन दिया था? तो मोजले दिया था। यहाँ पे देखिए मोजले आंसर होगा। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा का माप किस में मापते हैं? एम्पियर में। डायनोमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मोमबत्ती जलता है दोस्तों, तो इसमें मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है और बत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। यानी कि इसमें दोनों परिवर्तन एक साथ देखने को मिलेंगे। तो मोम जो पिघलेगा उसमें वो भौतिक परिवर्तन हुआ, और जो बत्ती जलेगा उसका वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती में दोनों अभिक्रिया होती है। आगे यहाँ पे देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। जो दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है पारसेक है, और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl खाने एवं अचार के परिरक्षण में उपयोग होता है। यानी हम लोग नमक जो है खाते हैं वो अपने भोजन के रूप में, सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग खाने में और अचार के परिरक्षण में उपयोग करते हैं, जिससे कि अचार ज़्यादा दिनों तक रहता है और ख़राब नहीं होता है, उसमें कीड़ा नहीं लगते हैं। हीरा एवं ग्रेफाइट, यहाँ पे देखिए हीरा है और ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अपरूप है। कार्बन के एक अपरूप और होता है दोस्तों, होता है, उसका नाम है फ्लोरीन। और हीरा जो है अभी तक पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट बहुत ही मुलायम है, और पेंसिल का जो लीड बनता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन क्यों मिलाया जाता है इसमें? ये दोनों मिला हुआ होता है। और यहाँ पे देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी की तेज गंध, उसमें मिले सल्फर के क्या मिला होता है? जब उसका जो एलपीजी का जो गंध होता है उसमें सल्फर के यौगिक और मिथाइल मर्केप्टेन मिला होता है, जिससे कि उसका गंध आता है। नहीं तो अगर ये मिथाइल मर्केप्टेन उसमें नहीं मिलाएंगे एलपीजी गैस में, तो उसका गंध ही नहीं पता चलेगा। यानी कि अगर गैस लीक भी कर रहा है तो हम लोग नहीं जान पाएंगे कि गैस लीक कर रहा है। और जैसे ही हम लोग उस रूम में आग को जलाएंगे तो पूरा रूम आग पकड़ लेगा। इसीलिए उसको गंध युक्त बनाने के लिए, मतलब तेज गंध युक्त होता है, शार्प गंध उसका आता है, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी गैस लीक हो तो मालूम चल जाए कि गैस निकल रहा है। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक हैं। चांदी और तांबा जो है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब यहाँ पे देखिए, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। तो अगर सवाल आएगा कि रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा टाइटेनियम। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, इसको AgI का उपयोग करके हम लोग कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। जैसे कि अभी भी अगर बिना बरसात के मौसम में भी बारिश कराना होगा तो हम लोग सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके और वहाँ पे कृत्रिम बादल बनाएंगे, जिससे बारिश होता है। ऐसा फिल्मों में अक्सर देखने को मिलता है। और जहाँ पे जैसे दिल्ली जैसे शहरों में अगर प्रदूषण ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे प्रदूषण को कम करने के लिए और वातावरण को स्वच्छ करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराया जाता है, जिससे वहाँ पे जितना भी डस्ट वगैरह होते हैं, कचरा, सब धूल के कण गिर जाते हैं और जिससे वातावरण साफ हो जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट
यानी कि AgNO3 लगाया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3, इसको लगाया जाता है, जिससे देखिएगा लगाने के बाद वो जल्दी छूटता भी नहीं है। तो जो मतदान करते समय अंगुली में जो निशान लगाते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, तड़ित चालक का आविष्कार कौन किया था? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका राइट आंसर होगा। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ का सूत्र होता है CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दिखा हुआ है शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो अगर इसका सूत्र भी पूछेगा तो CO2 होगा। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। अगर कोई भी फूल का रंग को अगर उड़ाना है तो क्लोरीन गैस के प्रभाव से फूलों का रंग उड़ जाता है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक ही उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? अरे सॉरी, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है, और सांझ का तारा और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। शनि ग्रह के देखिए यहाँ पे शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, यानी कि अभी शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लीन या प्लीहा, देखिए दो नाम है, स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसको बोला जाता है? स्प्लीन को बोला जाता है, प्लीहा को कहते हैं। इसका दो ठो नाम है दोस्तों। आगे देखिए आधुनिक अनुवांशिकी यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जोहन मेडल को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर को यानी यकृत को मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। पीतल का दूसरा नाम ब्रास है। किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल का देखिए यहाँ पे तांबा और जिंक का मिश्रण से पीतल बनता है। इसके लिए एगो ट्रिक है दोस्तों, पिताजी, इसको अगर याद रखिएगा, पिताजी यानी कि पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस, यहाँ पे देखिए तांबा प्लस जिंक से मिलकर बनता है पीतल। तो पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जिंक का मिश्रण होता है पीतल। तो पिताजी याद रखिएगा, पिताजी से पी से हो गया पीतल, और त से हो गया तांबा, और ज से हो गया जिंक, यानी तांबा और जिंक के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, रक्त का थक्का जमने में यानी ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ब्लड क्लोटिंग में विटामिन के सहायक होता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर कट जाता है तो विटामिन के जो होता है वहाँ पे स्रावित होकर के और रक्त का थक्का जमाता है, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है। प्रकाश वर्ष, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहा जाता है। जैसा कि अभी हम लोग पीछे इसको चर्चा भी किए थे, CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। भविष्य की धातु यानी कि मेटल ऑफ फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 206 हड्डियाँ होती है। हंसाने वाली गैस यानी लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और इसका सूत्र होता है N2O। ये नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाला गैस लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को यह गैस सूंघा देंगे वो व्यक्ति हंसने लगेगा। चेचक के टीके स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। यहाँ पे देखिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह का है यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB है। RH फैक्टर संबंधित है किससे? तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो RH फैक्टर के खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं बीनर है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो किडनी जो है रक्त को शुद्ध करता है। ब्रिक का भार होता है यानी किडनी का वजन कितना होता है? तो लगभग 150 ग्राम होता है।
रक्त 1 बिलियन है, तो रक्त कैसा है, एक क्षारीय विलयन है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है, तो पेस मेकर होता है, ये जो कि हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो जो शरीर से हृदय की ओर जो ब्लड को ले जाता है उसको सीरा बोला जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो ये धमनी कहलाती है। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो रक्त द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी ऑक्सीजन को ढोकर ले जाने वाले एक जगह से दूसरे जगह ब्लड काम करता है। सबसे छोटी अस्थि जो है, यानी कि सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज है, जो कि मध्य कर्ण में होता है, यानी कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सा है, फीमर है, जो कि जंघा में पाया जाता है। सबसे लंबी पेशी कौन है, तो स्टोर्सियस जो है सबसे लंबी पेशी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सर्वाधिक पुनर्भवन क्षमता किसमें होती है, यकृत में, यानी लीवर में। अगर लीवर कट भी जाता है तो पुनः लीवर पूरा प्राप्त हो जाता है। जैसे छिपकली का पूँछ काट देने के बाद छिपकली का पूँछ दोबारा वापस आ जाता है, इसी तरह से लीवर को कट कर देंगे तो लीवर पूरा फिर बन जाता है, इसलिए इसको पुनरुद्भवन क्षमता बोला जाता है। सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें है, शरीर में, लीवर में। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसमें है, मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, दांत है। दांत का इनेमल, दंतवल्क जिसको बोलते हैं, ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट है। वाइट ब्लड सेल इसको बोला जाता है, WBC को, लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट है। सबसे बड़ी सिरा कौन है, इन्फीरियर। RBC का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन इसका जीवन काल होता है। रुधिर का थक्का बनने में कितना समय लगता है, तो रुधिर का थक्का बनने से 2 से 5 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों ये था आज का साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके और आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आप इसका लाभ उठा सकें। तो इसी तरह के वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।